भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय जय गोपी जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय जय गोपी जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय जय गोपी जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय जय गोपी जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन लाल। जय गो माता जय गोपाल, जय हो
जय श्री वृंदावन जय गो माता जय गोपाल जय जय श्री वृंदावन लाल जय गो माता जय गोपाल जय जय श्री वृंदावन जय गो माता जय गोपाल जय जय श्री वृंदावन लाल जय गो माता जय गोपाल जय जय श्री वृंदावन जय गो माता जय गोपाल जय जय श्री वृंदावन लाल जय गो माता जय गोपाल जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन लाल जय जय श्री वृंदावन ओ जय जय श्री वृंदावन लाल जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन लाल बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र इस अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के प्रणेता के संयोजक परम श्रद्धेय पंडित श्री अभिषेक कृष्णात्री श्री प्रभु जी का परिवार ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण, मंच पर विराजमान संत वृंद, आचार्य वृंद, भागवत महापुराण एवं 18 पुराण का पारायण कर रहे समस्त आचार्य विप्रगण, विशिष्ट अतिथिगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माता, भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अपनी गति और मति के अनुकूल भगवान के पावन चरित्र का हम सभी को श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की ये पावन कथा हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार गंगा 3 लोकों को पवित्र करती है, उसी प्रकार से भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र करती। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति वक्तारं पृच्छकं सोत्पृष्टत्पादसलिलं यथा। दसम स्कंद के प्रारंभ में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जैसे भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली गंगा 3 लोकों को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। कौन से 3 लोगों को? कहते हैं वक्तारम पृच्छकम सोत्पृष्टत्पाद सलिलम यथा। वक्ता को, सुनने वाले को और पूछने वाले को। जो प्रश्न करता है वो पवित्र हो जाता है, और जो उत्तर देता है, सुनाता है, वो पवित्र हो जाता है। और जो अन्य लोग श्रवण करते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। और वास्तव में भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन यही है। भगवान न किसी के शाप से अवतार लेते हैं, न भगवान
किसी के वरदान के लिए अवतार लेते हैं। बातें कही जाती हैं कि नारद जी ने शाप दिया इसलिए भगवान अवतरित हुए श्री रामावतार में। नारद शाप दीन एक बारा, एक कलप तेह लगी अवतारा। इस कारण से भगवान का अवतार किया। कहते हैं असुरों के संहार के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इस बात को भगवान ने भी स्वयं कहा गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने अपने अवतार का प्रयोजन कहा, लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो ये सब बातें होते हुए भी भगवान के अवतार का प्रयोजन स्वयं भगवान की इच्छा है। न भगवान किसी के शाप से अवतार लेते हैं, न भगवान किसी के दबाव में अवतार लेते हैं, न भगवान के ऊपर किसी का कोई प्रेशर होता है। क्यों बोले भगवान परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जब भगवान का अवतार हुआ तो गोस्वामी जी स्पष्ट कर देते हैं कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से ही भगवान अवतार हुआ। अब रही बात अपनी इच्छा से भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा? असुरों के संहार के लिए। कहते हैं असुरों का संहार तो भगवान वैकुंठ में बैठ करके भी कर सकते हैं। जो रावण को पैदा कर सकता है वो अपने संकल्प मात्र से रावण और कुंभकर्ण कंस जैसे असुरों का संहार भी कर सकता है। जिस परमात्मा के संकल्प मात्र से ये अनंत अनंत सृष्टि यम प्रयम अभिषम विशंति, वेद कहता है कि भगवान के संकल्प मात्र से संपूर्ण सृष्टि भगवान में लय को प्राप्त हो जाती है। बात बहुत ठीक ठीक समझ में नहीं आती। तो संतों ने कहा फिर भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? तो भावुक संत, रसिक संत जो है वे कहते हैं कि भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है भगवान के गुणों का प्रकाश। भगवान के जो दिव्य गुण हैं वे वैकुंठ में रह करके प्रकाशित नहीं हो पाते। प्रकाशित होने का मतलब उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता। भगवान के बहुत से ऐसे दिव्य गुण हैं जो गुण वैकुंठ में निरर्थक पड़े रहते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता। भगवान अनंत गुण संपन्न है। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान को कहा गया। अखिल हेय प्रत्यनीक, समस्त हेय गुणों से रहित, कल्याण गुणैकतान, अनंत अनंत कल्याण गुण के आश्रय भगवान। भगवान के अनंत गुण हैं सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता वशी वदान्य। ये भगवान के अनंत अनंत दिव्य गुण हैं। लेकिन उन गुणों में भगवान के बहुत से ऐसे गुण हैं जो वैकुंठ में अनुपयोगी हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। और भगवान के गुण अनुपयोगी हो जाएं, ये बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भगवान के बहुत से ऐसे दिव्य गुण हैं जो वैकुंठ में अनुपयोगी रहते हैं, उनका कोई उपयोग ही नहीं होता। कौन से गुण? बोले भगवान का एक गुण है दया। अब वैकुंठ में भगवान किसके ऊपर दया करें? समस्या इस बात की। क्यों? बोले वैकुंठ में कोई दया का पात्र ही नहीं होता। क्यों? बोले वैकुंठ में सभी दिव्य होते हैं। भगवान के धाम में जो जीवात्मा है, भगवान के धाम में मुक्तात्मा जो होते हैं, वो स्वयं भगवान के समान ही होते हैं, भगवान से कम नहीं होते। वेदों में कहा गया एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकः अजिघित्सः अपिपासः
सत्य काम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाश्चकः। वेद भगवान कहते हैं कि भगवान के धाम में जो मुक्तात्मा जीव हैं वे आविर्भूत गुणाष्टक होते हैं। उनके अंदर 8 दिव्य गुण जो भगवान के हैं वे सारे गुण उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। कौन कौन से 8 गुण? कहते हैं एष आत्मा अपहत पापमा। उनके अंदर कोई दोष नहीं रह जाता, पहली विशेषता आ जाता। विजरो, कभी उनके अंदर जरा नहीं आता। विमृत्यु, वो मृत्यु से रहित है। विशोकः, उनके जीवन में शोक नहीं होता। अजिघित्सः, उन्हें कुछ खाने पीने की भूख नहीं होती। अपिपासः, कभी प्यास नहीं लगती। सत्यकाम, और वे वैकुंठ में रहने वाले जीवात्मा भी सत्य काम होते हैं, जो कामना करें उनकी सारी कामनाएं पूरी। सत्य संकल्प, वो जो संकल्प कर ले वही संकल्प उनका सिद्ध हो जाता है। तो भगवान के जो ये 8 दिव्य गुण हैं, ये 8 दिव्य गुण उन मुक्तात्माओं में भी प्रकट रहते हैं। उस स्थिति में उन मुक्तात्माओं के अंदर कोई ऐसा होता ही नहीं है जिसके ऊपर भगवान दया करें। दया का कोई पात्र ही नहीं होता। वेदांत में भी इस बात को वेद व्यास जी ने कहा कि मुक्त जीव भगवान के धाम में जाकर भगवान के समान हो जाता है, बस केवल एक कमी रह जाती है। क्या कमी? बोले जगत व्यापार वर्जम। ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास जी कहते हैं कि जगत व्यापार वर्जम, वो जगत का व्यापार नहीं कर सकता। मुक्त जीव भगवान के धाम में पहुंचकर भगवान के समान ही होता है। वो जो सोचे, जो करना चाहे सब कर सकता है। वो चाहे तो भगवान के समान अलग दूसरा कोई ब्रह्मांड बना करके सृष्टि संचालन भी कर सकता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो जगत का कर्ता, नियामक और संहारक नहीं बनता। जगत व्यापार वर्जम, ये जगत का जो व्यापार है, व्यापार माने इसको बनाना, इसको चलाना और फिर बिगाड़ना, ये काम जो है भगवान का ही है। ये काम वो जीवात्मा नहीं करते। ऐसे दिव्य जीवात्मा जो भगवान के धाम में है, उन जीवात्माओं में कोई ऐसा दया का पात्र होता ही नहीं जिसके ऊपर भगवान दया करे। वहां सब दिव्य हैं, तो भगवान का दया नाम का गुण पड़ा रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं। क्षमा भगवान का दिव्य गुण है, भगवान बड़े क्षमाशील हैं। वैकुंठ में कोई व्यक्ति अपराध ही नहीं करता, इसलिए भगवान किसको क्षमा करें? जब कोई अपराध करे और तब न उसको क्षमा किया जाए। तो वैकुंठ में जितने जीव हैं सब दिव्य हैं, इसलिए कोई अपराध नहीं करते, और अपराध नहीं करते तो भगवान को क्षमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान का क्षमा नाम का गुण भी अनुपयोगी बना रहता है। करुणा, भगवान किसके ऊपर करुणा करें? कोई करुणा का पात्र नहीं, कोई कृपा का पात्र नहीं, कोई दया का पात्र, वो नियामक है। वहां भी दंड का कोई पात्र नहीं होता, इसलिए भगवान किसको दंड दे? तो वैकुंठ में भगवान के ये दिव्य गुण निरर्थक पड़े रहते हैं, इन गुणों का कोई उपयोग नहीं होता। तो भगवती महालक्ष्मी भगवान से कहती हैं, प्रभु आपके ये दिव्य गुण निरर्थक पड़े, इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा, क्या करोगे? इन गुणों का कोई अचार बनाना है क्या? किस काम आएंगे? तो भगवान कहते हैं क्या करें, यहाँ वैकुंठ में कोई दया का पात्र नहीं, कोई करुणा का पात्र नहीं, कोई क्षमा का पात्र नहीं, मैं क्या करूं? तो भगवती महालक्ष्मी कहती हैं चलो संसार में हम भी चलें, आप भी चलें। और दोनों चल करके वहां लीला करते हैं, और वहां पर अनेकानेक जो जीव संसार में दुख पा रहे हैं, उन जीवों के ऊपर आपको करुणा और कृपा करने का अवसर मिलेगा, और आपके सारे दिव्य गुण सार्थक हो जाएंगे। अपने इन दिव्य गुणों को सार्थक करने के लिए ही भगवान का इस जगत में रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में अवतार हुआ। यही भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन हमारे वैष्णवाचार्यों ने, वैष्णव भक्तों ने स्वीकार किया। भगवान अपने दिव्य गुणों का प्रकाश करने के लिए ही जगत में आते हैं, और भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश अनुभव करके, भगवान के गुणों का चिंतन करके हम माया के गुण से मुक्त होते हैं। जीव जब तक अपने गुणों का चिंतन करता है तब तक वो अभिमानग्रस्त होता है। हम अपने गुणों का जब चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर अभिमान आता है।
हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े धनवान हैं। अपने इन गुणों का जब जीव चिंतन करता है तो उसे अभिमान होता है, और अभिमान दुख का मूल है, पतन का मूल है। और अपने गुणों का चिंतन न करके माया के गुणों का जब जीव चिंतन करता है, माया के इस मायिक पदार्थों में तो उसे गुण दिखाई पड़ता है, और माया के गुणों से अभिभूत होकर माया के गुणों का अनुभव और चिंतन करता है तो बंधन में पड़ जाता है। अपने गुणों का चिंतन अभिमान का कारण बनता है, और माया के गुणों का चिंतन बंधन का कारण बनता है। और जब जीव भगवान के गुण का चिंतन करता है तो त्रिगुणातीत होकर के भगवान के पादारविंद को प्राप्त कर लेता है। इसी कारण से वैष्णव भक्त आचार्य इन लीलाओं के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से भगवान के दिव्य गुण का चिंतन करते हैं। भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन ही माया के गुणों से मुक्त होने का साधन है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन किया। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनत अधाहि नते। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वे भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं और सुन करके कभी तृप्त नहीं होते, बार बार भगवान के चरित्र को श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव भगवान गंगा के पावन तट पर महाराज परीक्षित को ये पावन प्रसंग श्रवण कराते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात गोकुल आ गए नंद बाबा के घर। योग माया ने सब कुछ रचना रच दी। भगवान की योग माया की ऐसी शक्ति कि सब कुछ हो गया और किसी को कुछ पता नहीं चला, और भगवान रातों रात गोकुल आ गए। गोकुल में नंद बाबा को जब पता चला कि घर में बालक प्रकट हुआ है तो नंद बाबा ने महान उत्सव मनाया। सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातस्सुचिरलंकृतः। श्री नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान, कीदृशान विप्रान, बोले वेदज्ञान, जो वेद को जानने वाले ब्राह्मण थे ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। वेद का ज्ञान प्राप्त करना, वेद का स्वाध्याय करना, यह ब्राह्मण का प्रथम धर्म है। ब्राह्मण इसीलिए पैदा ही होता है, उसका और कोई प्रयोजन नहीं। सीए बनना और ऑफिसर बनना ये ब्राह्मण का काम ही नहीं है। ब्राह्मण का काम है जीवन पर्यंत अपने जीवन की सारी शक्ति को वेद की रक्षा में, वेद के पठन पाठन में झोंक देना चाहिए। यही ब्राह्मण का धर्म है। महर्षि पतंजलि कहते हैं ब्राह्मणों निष्कारणो षडंगो वेदोध्ययोगेयश्च। ब्राह्मण को निष्कारण बिना प्रयोजन के षडंग वेदाध्ययन करना चाहिए, अंगों के सहित। वेद के 6 अंग हैं, उसी को 6 शास्त्र कहा जाता है। जो रामायण की आरती में गाते हैं 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, वो 6 शास्त्र ही वेद के 6 अंग हैं। इसी को षडंग वेद कहा जाता है। और 6 अंगों के सहित वेद का विधिवत अध्ययन करना, यही ब्राह्मण का परम धर्म है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप सुखस्थान गंगा के पावन तट से परम श्रद्धेय अनंतश्री विभूषित पूज्य स्वामी जी महाराज श्री गुरुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज अब तो संन्यस्त हैं। पूज्य महाराज श्री पधारे और उनके साथ अन्य संत आचार्यगण विप्रगण पधारे। सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर आसीन हो, तब तक हम लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम सभी लोगों का परम सौभाग्य श्री गंगा के पावन तट से परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री कृपा करके पधारे हमारे पंडित अभिषेक कृष्णात्रेय जी पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे, अंग वस्त्रम भेंट करेंगे और उनके चरणों में पुष्पार्पण करेंगे। हम लोगों का परम सौभाग्य है, आज मुझे इतना सुख का अनुभव हो रहा है कि ऐसे महापुरुष का दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व 2005 में पूज्य महाराज श्री के ही आश्रम में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा मुझे सुनाने का अवसर मिला था। 2005 की बात है, जून का महीना था और उस समय मेरा विद्यार्थी जीवन था। 15 वर्ष पूर्व की बात है। संगीत की टीम भी नहीं हुआ करती थी और 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम दोनों सत्र में वाल्मीकि रामायण की कथा और महाराज जी कृपा करके कथा में पधारते थे, बैठते थे और संतों का आगमन होता था और हम सभी लोग खूब आनंद का अनुभव किए। और जब भी मैं शुकताल जाता हूँ महाराज श्री का आशीर्वाद मिलता है। अभी 3 वर्ष पूर्व शुकताल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा थी तो ये दास स्वामी जी के चरणों में गया था। स्वामी जी ने खूब आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार संतों का आशीर्वाद मिलता रहे, यही जीवन का सार है। पूज्य महाराज श्री की बड़ी कृपा। अब महाराज श्री संन्यास्त हो गए हैं। विधिवत कलिंग संन्यास, दंड संन्यास जिसे कहते हैं, दंडक ग्रहण करने पर स्वामी जी का जो नवीन नामकरण आचार्य के द्वारा हुआ, स्वामी गुरुदेवेश्वराश्रम जी महाराज वर्तमान समय में इसी नाम से पूज्य महाराज श्री का परिचय है। पूज्य महाराज श्री की अद्भुत कृपा और फिर भगवान की ऐसी कृपा, यहाँ तो दर्शन हो ही रहा है और इसी फरवरी में 24 फरवरी से 2 मार्च तक पुनः शुकताल में श्री प्रखर जी महाराज के द्वारा जो मंडप का निर्माण है उसकी ओपनिंग होगी और उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए मुझे जाना है। सुखदेव भगवान की ऐसी मंगलमयी कृपा कि उस पावन भूमि में पुनः श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का अवसर मुझे प्राप्त होगा और वह कथा आस्था भजन चैनल पर सीधा प्रसारण होगा 24 फरवरी से 2 मार्च तक और वहाँ भी हमें महाराज श्री का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा, ऐसी हमारी आशा है। और महाराज श्री के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए हम प्रणाम करते हैं। आगे हमारे मंच संचालक महोदय ऐसा निर्देश करेंगे, सदन कार्य होगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज श्री से हम सभी लोगों ने निवेदन किया कि महाराज श्री का आशीर्वचन प्राप्त हो, तो महाराज श्री जी ने अनुमति दी है और उनके पार्श्व में विराजमान जो आचार्य चरण हैं वे ही स्वामी जी के प्रतिनिधि भूत होकर हमें आशीर्वचन प्रदान करेंगे। ऐसे ही स्वामी श्री के.डी. शर्मा जी, उन्हीं के पिताजी की स्मृति में कथा हुई थी जहाँ तक मुझे याद है और उन्हीं के द्वारा हम सभी लोग संक्षिप्त आशीर्वचन ग्रहण करेंगे और वह आशीर्वचन स्वामी जी का ही होगा क्योंकि उन्हीं के प्रतिनिधि होकर वो ये वक्तव्य देंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज। हरिओम हरिओम हरिओम। परम सौभाग्य का अवसर है
कि आज हम सब के बीच में इस कथा मंडप में 30 जनवरी को जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ करके संन्यास आश्रम ग्रहण किया है, जालंधर से पधारे श्री शिव बोधाश्रम जी महाराज, जिन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ गुरु वंश पुराण 4 भागों में है, 1000 का एक भाग है। ऐसे महापुरुष जो 90 वर्ष को छू रहे हैं, वो कृपा करने आए थे शुक तीर्थ में और महाराज श्री को संन्यास की दीक्षा दी और नया नाम श्री गुरुदेवेश्वरम आश्रम प्रदान किया। जब यहाँ से निमंत्रण गया था स्वामी जी के पास, मैं वहीं उपस्थित था। आत्रेय जी ने बड़ी विनम्रता से यहाँ के लिए निमंत्रित किया था और मैंने उनसे कहा था कि आज जिस स्वरूप को आप निमंत्रित कर रहे हैं वह आपके यहाँ परिवर्तित स्वरूप पहुँचेगा, उसी रूप में आपके समक्ष हमारे सद्गुरुदेव विराजमान हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य, अभी मैं कथा में सुन रहा था, नौकरी करके बड़े पद प्राप्त करने का नहीं है। ब्राह्मण का कर्तव्य आध्यात्म की ऊंचाइयों को छूना है, आश्रम पद्धति को मानना है और आश्रम पद्धति के द्वारा ही 50 वर्ष के बाद गृहस्थ के दायित्व पूर्ण करने के बाद आपको अपने तृतीय आश्रम में प्रवेश करना है, क्योंकि जो चतुर्थ आश्रम है वही उत्तुंग है, वही एवरेस्ट है आध्यात्म का, जिस हम सबको प्राप्त करना है। हमारी चमक, हमारी उज्ज्वलता, हमारी धवलता हमारे अंतःकरण की निर्मलता में है और वह आज प्राप्त होता है त्याग से, तपस्या से, अन्य समाज से पृथक रहने में। हमारा पहनावा, हमारी बोली, हमारा खान पान, हमारा आहार, हमारा विचार अन्य लोगों से भिन्न होना चाहिए, पृथकता दर्शन होनी चाहिए। हमारे चोटी, हमारे शिखा, सूत्र, मस्तक पर हमारे तिलक, गले में हमारी माला हमारी पृथकता का पहचान है। आज इन बातों का अभाव है, इसीलिए हम अपने आप में हीनता अनुभव करने लगे हैं। श्रेष्ठता आप में पूर्वजों से दी हुई है, उस श्रेष्ठता को अपनाइए, बढ़ाइए, कथा श्रवण कीजिए और कथा श्रवण के बाद स्वयं के चरित्र में जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे तो केवल ब्राह्मण कहने से मामला नहीं बनेगा। आचार, चरित्र, जब तक चरित्र सुमन में जब तक चरित्र की सुगंध नहीं होगी तब तक आपके उज्जवल भविष्य, जिस प्रकार की आप कल्पना करते हैं कि हम तो समाज के सिरमौर हैं, सिरमौर होने के लिए जिन सद्गुणों की आवश्यकता है वो सद्गुण श्री गुरुओं के चरणों में रह करके, संतों को समर्पित होकर के कथा श्रवण से अपने अंतःकरण को पवित्र कीजिए, उज्जवल बनिए, धवल बनिए और जलज की तरह, कमल की तरह पंख से दूर रहिए। इतना ही मैं कह करके महाराज श्री के ही वाक्य हैं जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप आए और आपने हमें दर्शन करके कृतार्थ किया और उन्हीं के प्रतिनिधित्व के रूप में और ये आशीर्वचन महाराज श्री के मुखारबिंद से हम तक पहुँचे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जोरदार ताली के साथ महाराज जी का हम अभिनंदन करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री की जय। जय जय श्री राधे श्याम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, पुनः कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे
जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे राधेश्याम। श्री स्वामी जी महाराज के आशीर्वचन को हम सभी लोगों ने प्राप्त किया। सूत्र में ही महाराज श्री ने संकेत सब कुछ कर दिया। अपने स्वरूप की रक्षा करना यही धर्म की रक्षा है। हम अपने सिद्धांत को, वैदिक परंपरा को श्रद्धा पूर्वक अपनाकर उसका अनुपालन करें, यही सनातन धर्म की रक्षा का मूल मंत्र है। प्रसंग चल रहा था कि श्री नंद बाबा ने बालक के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा आयोजन किया। ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। वेद के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराया, देवताओं का पूजन कराया। महर्षि पतंजलि ने कहा, ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। ब्राह्मण को निष्कारण षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेद पढ़ने के बाद, शास्त्रादि का अध्ययन करने के बाद हमें रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, घर गृहस्थी कहां से चलेगी, इसकी चिंता छोड़कर निष्कारणों का मतलब यही है। षडंगो वेदोध्येयो गेयश्च, षडंग वेद का अध्ययन करना ये ब्राह्मण का परम धर्म है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का ये शरीर क्षुद्र काम करने के लिए, छोटे छोटे काम करने के लिए नहीं मिला। कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ये शरीर ब्राह्मण का इसलिए मिला है कि शरीर से हम तप करें। ब्राह्मण का जीवन तपोमय, त्यागमय, और ब्राह्मण ने सदा से समाज के लिए त्याग किया। ब्राह्मण ने स्वयं भिक्षा ग्रहण की, समाज को राष्ट्र दिया, धर्म दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, परमात्मा का बोध कराया और संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना की। यही ब्राह्मण की विशेषता है। ऐसे विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर के श्री नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। स्वस्ति वाचन करा करके नंद बाबा ने पितरों का पूजन किया, पितृदेवार्चनम तथा। बालक के जात कर्म संस्कार के अवसर पर नंद बाबा ने नांदी मुख श्राद्ध किया। पितरों के पूजन से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। वेद भगवान की आज्ञा है, देव पितृ कार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। तैत्रीय उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं कि देव पितृ कार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। देवता और पितरों के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव और पितर के कार्य को समय समय पर करते रहना चाहिए। यही हमारी कृतज्ञता है। सनातन धर्म क्या है? वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो उसके लिए मैं भी कुछ करूं, मेरा भी कोई दायित्व बनता है। यह दायित्व बोध ही सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म। और यही मूल मंत्र के आधार पर ये सारी क्रियाएं हैं। हम सूर्य भगवान को अर्घ्य क्यों देते? बोले सूर्य भगवान से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमारा दायित्व बनता है कि उनके प्रति हमारा समर्पण हो, श्रद्धा। हम पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए हमारा दायित्व है कि पृथ्वी को हम देवता मान करके इसे प्रतिदिन प्रणाम करें। माता पिता ने हमें जन्म दिया, उनके रज और वीर्य से हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई और तब हमें कर्म करने का अधिकार प्राप्त हुआ, इसलिए उनके प्रति हमारा दायित्व यही मातृभक्ति पितृभक्ति है। हमारे जो पितर हैं वो हमारे पिता के भी पूर्वज हैं, वो न होते तो हमारे माता पिता कहां से आते? तो उनके प्रति जो कर्तव्य है, दायित्व है, वही पितृपूजन है। देवताओं के द्वारा ही सब कुछ हमें प्राप्त है, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन। इसलिए उन देवताओं के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, यज्ञ यागादि कर्म, यही कृतज्ञता ही सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म। तो देवता और पितरों के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और प्रसंग बस मैं एक बात कहूं, कथाएं तो सब आपको मालूम है। भागवत की कथा में
सब प्रसंग याद है, आजकल तो लोग रोज रात दिन कथा ही सुनते हैं। लेकिन देवता और पितर के कार्य में जो सूक्ष्म अंतर है, थोड़ी उसकी भी चर्चा कर लें। देवता और पितर का कार्य करना चाहिए, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि देवताओं के कार्य में श्रद्धा का महत्व होता है और पितरों के कार्य में वाक्य शुद्धि की महत्ता होती है। आप देवताओं की पूजा करो, श्रद्धा पूर्वक करोगे तो कहीं मंत्र अशुद्ध भी हो गया, कोई वाक्य अशुद्ध भी हो गया, तो देवता नाराज नहीं होंगे, आपको फल मिलेगा, क्योंकि वे आपके भाव को ग्रहण करते हैं। एक पंक्ति सुनी होगी, कोई व्यक्ति था बड़ा भगवान का भगत, लेकिन संस्कृत का उसे ज्ञान नहीं था। तो उसने सोचा कि जैसे राम जी को प्रणाम करने के लिए कहना पड़ता है रामाय नमः, कृष्ण भगवान को प्रणाम करने के लिए कृष्णाय नमः, तो उसने सोचा उसी प्रकार से विष्णु भगवान को प्रणाम करना हो तो विष्णाय नमः, तो अपनी बुद्धि लगा लिया, ऐसे ही कह लेते। तो वो कहता था विष्णाय नमः, और जो बुद्धिमान थे, जिन्हें व्याकरण का ज्ञान था, वो कहते विष्णवे नमः। लेकिन दोनों को एक ही फल की प्राप्ति हुई। मूर्खो बदति विष्णाय, धीरो बदति विष्णवे, फलम तो उभयोः एकम, दोनों को फल एक ही मिला। क्यों? बोले भावग्राही जनार्दन, जनार्दन तो भावग्राही, भगवान और देवता ये भाव ग्रहण करते हैं। और पितर, बोले पितर को भाव से कोई लेना देना नहीं होता, जान लेना। पितर तुम्हारी क्रिया और वाक्य की शुद्धि की अपेक्षा रखते हैं। पितरों के कर्म में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। श्राद्ध करना हो, तर्पण करना हो, तो व्याकरण वाक्य की शुद्धि परफेक्ट होनी चाहिए। कहीं उसमें विभक्ति का दोष हुआ, वाक्य की अशुद्धि हुई, तो जितनी भी वस्तु आप समर्पण करोगे एक भी पितरों को प्राप्त नहीं होगा। वाक्य मिच्छन्ति देवता, वो वाक्य पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। पितर जो हैं वो वाक्य की इच्छा रखते हैं और देवता भाव की इच्छा रखते हैं। वाक्य की अशुद्धि होगी तो आप श्राद्ध करोगे, आपका सब श्राद्ध बेकार। इसीलिए पितर के कार्य में बहुत विद्वान ब्राह्मण का चयन करना चाहिए। जो ब्राह्मण व्याकरण आदि शास्त्रों का ज्ञाता हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा श्राद्धादि कर्म करवाना चाहिए, जिससे विभक्ति इत्यादि का दोष वाक्य की योजना में न आने पाए। क्योंकि पितरों के कार्य में मंत्र का प्रयोग बहुत कम होता है। यहां सब विद्वान बैठे, श्राद्ध की प्रक्रिया में गिने चुने 5-7 मंत्रों का प्रयोग है, बाकी सब वाक्य का ही प्रयोग होता है। और वो वाक्य संस्कृत के शब्दों को मिलाकर के स्वयं निर्मित किया जाता है, और तब पिंडदान आदि क्रियाओं में उन वाक्यों का प्रयोग होता है। तो उसमें अशुद्धि होने पर पितर लोग नाराज हो जाते हैं। एक कथा मुझे याद आ गई। मिथिला में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, संस्कृत के श्री मुरारी मिश्र, मैथिल के। मिथिला में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। मिथिला में तो सभी विद्वान ही हुए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं एते वै मैथिलाः राजन ब्रह्म विद्या विशारदा। मिथिला में तो सब ब्रह्म विद्या विशारद ही होते, सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। तो मिथिला के एक बहुत बड़े विद्वान श्री मुरारी मिश्र, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है राधा नयन द्विशती। राधा जी के नेत्रों का वर्णन 200 श्लोकों में उन्होंने किया। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। आज से लगभग 400-500 वर्ष पूर्व मुरारी मिश्र नाम के विद्वान हुए। उस ग्रंथ को मैं पढ़ रहा था तो उस ग्रंथ की भूमिका में उनका संक्षिप्त जीवन वृत्त लिखा था। उस वृत्त में मुझे एक बात मिली कि उनके विषय में उसमें लिखा था कि पहले वो बचपन में पढ़ने लिखने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। मुरारी मिश्र खेलते थे, कूदते थे। उनके बड़े भाई जो थे वो खूब मेहनत से पढ़ते थे, वो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो उनकी माँ जब उनको भोजन देने बैठती तो बड़े भाई को खूब बढ़िया बढ़िया खिलाती और मुरारी मिश्र को सूखा रूखा जो बचे बटोर के दे देती। एक दिन मुरारी मिश्र ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी आपका बेटा हूँ और बड़े भैया को आप इतना खिलाती हो और हमको रूखा सूखा जूठा जो बचता दे देती। सोचो वो ब्राह्मण की पत्नी, उनकी माँ कितनी विदुषी थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरे बेटे तो हो लेकिन तुमसे मुझे कोई लाभ नहीं होगा। मुरारी मिश्र ने कहा, क्यों? तो उनकी मां ने कहा कि तुम तो मूर्ख हो,
तुम अगर श्राद्ध भी करोगे, पिंडदान आदि भी करोगे तो हमें कुछ प्राप्त होना नहीं, इसलिए तुमको तो खिलाना बेकार है। ये बात जब उनकी मां ने कही, मुरारी मिश्र को ये बात लग गई और उसी दिन से उन्होंने स्वाध्याय करना और पढ़ना शुरू किया और पढ़ करके बहुत बड़े विद्वान बने। ये घटना कितनी महत्वपूर्ण है कि पितरों को वाक्य की शुद्धि चाहिए। नंद बाबा ने विधि पूर्वक विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके नांदी मुख श्राद्ध किया। विवाह के अवसर पर, यज्ञोपवीत के अवसर पर, मांगलिक अवसर पर जो श्राद्ध किया जाता है उसका नाम नांदी मुख श्राद्ध है। श्राद्ध भी कई प्रकार के होते हैं, पार्वण श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध, नांदी मुख श्राद्ध। तो शुभ अवसर पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। नंद बाबा ने नांदी मुख श्राद्ध किया, पितरों का पूजन किया और अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बालक का जात कर्म संस्कार किया। जैसे अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज ने भगवान रघुनंदन का जात कर्म संस्कार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। नांदी मुख श्राद्ध करके जात कर्म संस्कार संपन्न किया। जन्म लेने के बाद बालक का जो प्रथम संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार है। आज बड़ी विडंबना है, इन सारे संस्कारों को हम भूल गए। जन्म के पहले से और मरने के बाद तक मनुष्य के जीवन में संस्कार की महत्ता है। हमारे सनातन धर्म में जन्म के पहले से संस्कार शुरू होता है। जिस संस्कार के द्वारा जीव मां के गर्भ में आता है उस संस्कार का नाम गर्भाधान संस्कार, वहीं से संस्कार शुरू होते हैं। और उस संस्कार से जीव गर्भ में आता है और फिर गर्भाधान के बाद पुंसवन संस्कार, ये गर्भ में ही जीव रहता तो किया जाता है। और फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार, ये 3 संस्कार गर्भ में ही हो जाता है। और जन्म लेने के बाद चौथा संस्कार, जन्म लेने के बाद पहला और शुरू से चौथा, उसका नाम जात कर्म संस्कार। इस प्रकार जन्म के प्रारंभ से लेकर मरने के बाद तक, मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है। जन्म के पहले से मरने के बाद तक मनुष्य जीवन में संस्कारों की व्यवस्था है। और वो संस्कार कितने हैं? याज्ञवल्क्य स्मृति में और अन्य स्मृतियों में 48 प्रकार के संस्कार का विधान स्मृतिकारों ने किया है। लेकिन उन 48 प्रकार के संस्कारों में 16 संस्कार प्रमुख हैं। आज स्थिति यह है कि उन 16 संस्कारों का नाम भी हम लोगों को नहीं मालूम है। अगर किसी से पूछा जाए कि भाई आप सनातन धर्मी हो, सनातन धर्म के शास्त्रों में हमारी आपकी निष्ठा है, तो 16 संस्कारों का नाम बता दो, तो यहां कितने लोग बैठे हैं? शायद ही 10-5 लोग बता पाएंगे कि 16 संस्कार कौन कौन होते हैं। वो भी क्रम से नहीं बता पाएंगे कि पहला कौन है, दूसरा कौन। और ये पूछा जाए कि आपके कितने संस्कार विधि पूर्वक हुए, तो कई लोग निकलेंगे। अब ये सोच लेना, यही कारण है कि हमारे अंदर संस्कारहीनता व्याप्त होती चली जाती है। उन संस्कारों के महत्व को हम भूल गए। एक महात्मा कहते थे अब 2 ही संस्कार बचे हैं बस। कौन कौन? बोले एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। विवाह संस्कार के बिना व्यक्ति रहेगा नहीं, वो भी मनमाने ही ढंग से कर लेता है। और अंतिम संस्कार बोले वो भी मनमाना ही होता है, मर जाने के बाद कोई घर में तो रखेगा नहीं, कुछ न कुछ ठिकाने लगाएगा। तो 2 संस्कार बचे, केवल विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, बाकी सारे संस्कार गायब। इसीलिए हम संस्कारहीन होते चले जाते हैं। संस्कार की जरूरत क्यों? बोले संस्कार का मतलब होता है, संस्कार से 2 काम होता है। एक दोष निवृत्ति और दूसरा अतिशयाधान। दोष निवृत्ति और अतिशयाध्यान। जैसे आप जब भोजन बनाने चलो तो पहले बर्तन का संस्कार करना पड़ता है। पहला संस्कार क्या? बोले उसको माजा गया, तो ये क्या है? दोष निवृत्ति। और फिर उसमें दूसरा संस्कार क्या किया गया? बोले अब तो नहीं होता, अब जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था? बोले पहले बर्तन को माजा जाए
और माजने के बाद उस पे पीछे से लेवा लगाया जाता था कि कालिक न चिपक जाए। तो वो लगाने से क्या बोले, अतिशयाधान, उसमें एक विशेषता उत्पन्न हो गई। क्या विशेषता बोले, अब आग पे चढ़ने पर भी उसमें कालिक नहीं जमेगी। तो एक क्रिया की गई कि उसके दोष को दूर किया गया, और दूसरी क्रिया के द्वारा उसमें गुण की उत्पत्ति की गई। तो संस्कार का यही काम है, दोष निवृत्ति और अतिशयाधान। और ये जितने संस्कार हैं, इन संस्कारों के द्वारा हमारे अंदर जो जन्मांतर के दोष हैं उनकी निवृत्ति, और मानव के जीवन में हमारे अंदर जो दिव्यता आवे, उस दिव्यता का अतिशयाधान, उसकी स्थापना, ये संस्कार का प्रयोजन। और इसकी जरूरत इसलिए भी है कि मनुष्य योनि में आने के पहले ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। कभी कुत्ता बना, कभी गधा बना, सांप बना, बिच्छी बना, चींटी बना, क्या क्या बने। और उन योनियों में रहकर हमारे अंदर पशुता के संस्कार थे, हिंसा के संस्कार थे, संवेदनाहीन था जीव। अब मानव योनि में जब आया तो अनेक जन्मों के संस्कार जो उसके अंदर बैठे हुए हैं पशुता के, वो पशुता के संस्कार दूर हो जाएं और उसके अंदर मानवता के संस्कार प्रकट हो जाएं। इसलिए जन्म से लेकर जीवन पर्यंत उसके अंदर इन संस्कारों का विधान ऋषियों ने किया। आज इन संस्कारों को हम भूल गए। किसी के यहां कोई संस्कार विधि पूर्वक नहीं होता। इन विषयों को सोचना चाहिए। और ये दायित्व तो माता पिता का बनता है। पुत्र का संस्कार समय से न हो तो दोष किसको लगता है, बोले माँ बाप को। हम अपने पुत्रों का संस्कार, आने वाली पीढ़ियों का संस्कार नहीं करते और बाद में उनसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बेटे राम ही बने। हाँ, जैसे राम माता पिता के भक्त थे, वैसे ही हमारे बेटा राम भक्त राम जी जैसे बन जाएं। माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें। बाद में वही बेटे जब नालायक हो जाते हैं तो माँ बाप सिर पकड़ करके रोते हैं। नालायक बनाने में योगदान आपका ही था, आपने उनको दिव्य संस्कार नहीं दिया। माता पिता का ये कर्तव्य है कि समय से उनको सारे संस्कार दिए जाएं। विवाह संस्कार पर्यंत सारा संस्कार करना माता पिता का कर्तव्य होता है। नंद बाबा गोप है, और गोप होते हुए, और वो भी कैसे गोप हैं, ये अलग बात है कि आज हम लोग कथा में कहते हैं कि नंद बाबा का बहुत बड़ा महल था, ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था। लेकिन यथार्थ में नंद बाबा गोप, और हजारों गोप उनके साथ रहते, गायें रहती। कभी किसी जंगल में जाकर के डेरा पड़ जाता और महीनों महीनों रह करके गायों को चराते घूमते, फिर वहां से कहीं अलग चल पड़ते। ये जीवन था। लेकिन ऐसे जीवन में भी श्री नंद बाबा ने अपने बच्चों का संस्कार, अपने बच्चे का संस्कार सावधानी पूर्वक आचार्यों को बुला करके जात कर्म संस्कार किया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, गायों को अलंकृत करके स्वर्णाभूषणों से सुसज्ज करके सबत्सा गौ का नंद बाबा ने दान किया। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना, अन्य गांव की गोपियों ने, कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ, तो गोपियां बधाई देने के लिए चल पड़ी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि गोप्य सुमृष्टमणि कुंडल निष्कंठ्यश्चित्रांबरा पथि शिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। गोपियों ने अपना दिव्य श्रृंगार किया और नंदालयम सबलया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा, सुंदर श्रृंगार करके मांगलिक द्रव्यों को लेकर के गोपांगनाएं बधाई देने के लिए चल पड़ी। जैसे अयोध्या में भगवान श्री रघुनंदन प्रकट हुए। कल मैंने कहा था कि बिना राम जी की कथा की कृष्ण कथा कैसे पूरी होगी, बीच बीच में राम कथा भी कहनी ही पड़ेगी। तो जैसे अयोध्या में हमारे राम जी प्रकट हुए, और आज बड़ी खुशखबरी की बात है, कल ही मैंने चर्चा की थी कि अयोध्या में भव्य नव्य श्री राम मंदिर के निर्माण की भूमिका तैयार हो रही है। और आज सुबह 10:30 बजे के लगभग देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा भी कर दी, और उन्होंने ट्रस्ट के नाम की भी घोषणा कर दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा हो गई, और 3 महीने के अंदर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत
हो जाए, आज ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की। तो भगवान श्री राम का दिव्य पावन चरित्र अद्भुत। जैसे त्रेता युग में भगवान श्री रघुनंदन प्रकट हुए तो नगर की सीमंतनियां, नगर की नागरियां रघुनंदन को बधाई देने के लिए चल पड़ी। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठधाई, सहज श्रृंगार किए उठधाई, कनक कलश मंगल भरी धारा, कनक कलश भरी धारा, गावत प्रेमी भूप द्वारा, गावत प्रेमी भूप द्वारा, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, 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 वृंद वृंद मिली, वृंद वृंद मिली, वृंद वृंद मिली चली, वृंद वृंद मिली चली लुगाई। समूह समूह में लुगायां, स्त्रियां श्रृंगार करके मांगलिक द्रव्य लेकर के बधाई देने के लिए चल पड़ी। ठीक वही भाव यहां पर भी है। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठश्चित्रांबरापत सुखाच्युत माल्य वर्षा, नंदालयम सबलया व्रजतिर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार्ष। और आकर के गोपांगनाओं ने यशोदा रानी को बधाई दिया। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके, हे यशोदा रानी आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, दीर्घ काल तक ब्रजमंडल की रक्षा करे, हम सबके ऊपर कृपा करे। ये सब आशीष गोपांगनाओं ने दिया। नंद बाबा ने खूब लुटाया। आए हुए जितने लोग थे उनको खूब प्रचुर मात्रा में वस्त्र, आभूषण, मिष्ठान्न सब लुटाया। कितना दिया? ब्रज के भक्त कहते हैं कि नंद बाबा ने दियो इतनो। कितनो दियो? कहते नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। न एक बछिया बची, न एक छछिया बची, न पिछौरी बची। नंद बाबा ने सब लुटा दिया। और ऐसे ही हमारे श्री दशरथ जी महाराज ने अयोध्या में किया। सर्वसदान दीन सब काहू, सर्वसदान दीन सब काहू, जी पावा राखा नहीं काहू, जी पावा राखा नहीं काहू, सर्वसदान दीन सब काहू, सर्वसदान दीन सब काहू, सर्वसदान दीन सब काहू, सर्वसदान दीन। सर्वसदान दीन सब का, सबको सब कुछ दिया श्री दशरथ जी महाराज ने। और विशेषता क्या थी? बोले जय पावा राखा नहीं था। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। तुम ले जाओ। सब ने लुटाया। लुटा लुटा करके लोगों ने अपना घर खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवन चितये। राम जी की ऐसी अद्भुत कृपा बरस रही थी कि लोग लुटा रहे थे और फिर जाते थे तो देखते थे सब भरा। क्यों? बोले भगवान की लीला में, भगवान की सेवा में, धर्म की सेवा में, परमार्थ की सेवा में व्यक्ति अगर धन लुटाता है तो उसे कभी धन की कमी हो नहीं सकती। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। इतना लुटाया लोगों ने, अपना घर खाली कर दिया। फिर देखते तो घर भरा हुआ। हमारे अयोध्या के एक संत कहते
कि जब इतना लुटाया गया और लूटने वाले भी उठा करके दूसरे को देते और फिर लेने वाला तीसरे को देता, कोई ले नहीं रहा था, तो ये सारा धन, ये सारी संपत्ति गई कहां? आखिर लुटाया सबने और लूटा किसी ने नहीं। क्यों? बोले जो पाते वो दूसरे को लुटा। तो इतनी संपत्ति गई कहां? तो हमारे अयोध्या के भक्त कहते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव के अवसर पर स्वर्ग के 33 कोटि देवता दीनहीन बनकर के, भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में खड़े थे कि मुझे भी राम जी का दर्शन हो जाए और कुछ राम जी का प्रसाद मिल जाए। तो अयोध्यावासी जब लुटाते थे तो देवता लोग लूट लूट करके ले जाते थे। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी। राम जी की न्यौछावर लूटने के लिए देवता लोग भिखारी बनकर के खड़े हैं और राम जी की न्यौछावर लूट रहे हैं। वास्तव में श्री राम जी का जब जन्म महोत्सव होता है अयोध्या में आज भी, तो वो त्रेता युग की अनुभूति आज भी होती है। आज भी वैसा ही अनुभव होता है भक्तों। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी तब के से अजहु जानिए रघुबर नगर बसैया। आज भी राम जी वहां बसते हैं। और जिस दिन राम जी का जन्म महोत्सव होता है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ उस दिन अयोध्या में रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं छोटे बड़े, उस दिन राम जी के जन्म महोत्सव के अवसर पर 68 करोड़ तीर्थ पूरे ब्रह्मांड के अयोध्या में आकर के भगवान की सेवा में उपस्थित होते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीर्थ सकल तहां संपूर्ण तीर्थ अयोध्या में। अयोध्या में भी ऐसा ही दिव्य उत्सव हुआ। ठीक वैसा ही उत्सव वृंदावन में, ओ गोकुल में नंद बाबा ने मनाया और ये सब चलता रहा, कई दिन तक चला। इधर कंस ने अपने अनुचरों को बुलाया, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर, सबको, सारी चंडाल चौकड़ी एकत्रित हो गई। और कंस ने कहा, देखो भाई, देवता हमारे शत्रु हैं और देवताओं का षड्यंत्र चल रहा है हमारे खिलाफ। इससे बचने का उपाय क्या है? देवताओं ने आकाशवाणी की, देवकी का 8वां गर्भ मेरा शत्रु होगा। और 8वां गर्भ कन्या हुई। वो कन्या भी आकाश में चली गई और कन्या ने कहा कि तेरा शत्रु कहीं पैदा हो चुका है, तो शत्रु को कैसे मारा जाए? शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या करें? तो जितने असुर थे उन असुरों ने कहा, महाराज आप आज्ञा करो, आज ही हम लोग शुरू करते हैं और जितने बच्चे पैदा हुए सबको मार डालें 10 दिन के अंदर, अथवा जिनके दांत नहीं जमे हैं ऐसे जितने बच्चे हों सबको मार दें, उसी में आपका शत्रु भी मर जाए। कंस ने कहा, ये तो दुर्व्यवस्था हो जाएगी, प्रजा हमारा विद्रोह कर देगी। उसी सभा में पूतना नाम की राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा, महाराज ये काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है और मैं माया के द्वारा सुंदर रूप धारण कर लूंगी और अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और एक एक बच्चे को दूध पिलाऊंगी, बच्चे दूध पी करके मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। और ये काम धीरे धीरे होगा। आज 10 बच्चे मरेंगे, फिर कल 2-4 मरेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो आपके ऊपर संदेह नहीं होगा। लोग सोचेंगे किसी बीमारी से मर गए, ऐसे मर गए, वैसे मर गए, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा, पूतना तू तो बड़ी बुद्धिमान है, ये काम तू कब से करेगी? पूतना ने कहा, बस प्रातः काल से इस कार्य में मैं लग जाती हूं। कंस ने कहा, ठीक है। पूतना बच्चों की हत्या करने के लिए तैयार हो गई और इधर श्री नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, देखो हम लोग राजा कंस के अधीन हैं, प्रतिवर्ष राजा कंस को हम लोग कर देते हैं। इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है और समय रहते कर का भुगतान अगर नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे। और कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आए और उन्हें ये बात पता चल गई कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती है और रोहिणी का एक बेटा भी है। तो कंस हमारे ऊपर भी गुप्तचर लगा देगा
और कहीं कंस की बुद्धि बिगड़ गई, कोई अनिष्ट किया उसने, तो मेरे बालक का भी अनिष्ट हो। इसलिए उचित यह है कि तुम लोग सावधानी पूर्वक ब्रजमंडल की रक्षा करो और मैं जाकर के कंस को कर दे दूं, समय से कर का भुगतान कर दूं। गोप ग्वाल वालों ने कहा ठीक है। नंद बाबा ने गोप ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त कर दिया और कंस का कर देने के लिए मथुरा चल पड़े। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुं कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा आए, कंस को कर दिया। और फिर नंद बाबा ने सोचा इतनी दूर आए हैं तो वसुदेव जी से मिल लें। वसुदेव जी के बहुत से पुत्रों को कंस ने मारा और इस दुख की घड़ी में मैं उनसे मिल भी नहीं सका। सांत्वना देने के लिए नंद बाबा मिलने गए और जाकर के नंद बाबा ने औपचारिक वार्ता की। जैसे कोई व्यक्ति दुख की घड़ी में किसी के यहाँ जाता है तो कहता है सुन करके मुझे बड़ा दुख हुआ, आपके ऊपर बड़ी विपत्ति आई, भगवान की यही लीला है, क्या करोगे, यही सब शब्द कहे जाते हैं। गिने चुने नपे तुले वो सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। नंद बाबा ने भी ऐसे ही किया। नंद बाबा ने कहा कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला। एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी आकाश में चली गई। हे नंद बाबा, हे वसुदेव जी, ये सब प्रारब्ध का खेल है। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यते। जो व्यक्ति दुख की घड़ी में अपने अदृष्ट को कारण मान लेता है उस व्यक्ति को मोह नहीं होता। ये नंद बाबा ने कहा। ये अदृष्ट क्या है? अदृष्ट का मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता, उसी को प्रारब्ध कहो, उसी को पाप पुण्य कह लो, या उसी को भगवान की इच्छा कह लो। अपनी अपनी दृष्टि है। अदृष्ट अर्थात जो दिखता नहीं है लेकिन उसका प्रभाव दिखता है। अब आप जा रहे हो चुपचाप, अचानक आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आप चाहते नहीं थे, सामने वाला भी नहीं चाहता था, लेकिन हो गई। क्यों हुई? कोई तो कारण होगा। क्या कारण हुआ? बोले वो कोई अदृष्ट है जो दिखता नहीं था। वो क्या है? बोले वो हमारा प्रारब्ध है, हमारे पूर्वकृत कर्म है, और उसी के परिणाम स्वरूप ये हुआ। इसी को कहते हैं अदृष्ट। अब इस अदृष्ट के विषय में 3 प्रकार के मत हैं अपने अपने, और तीनों की दृष्टि भिन्न भिन्न है। ज्ञान मार्ग की दृष्टि, कर्म मार्ग की दृष्टि और भक्ति मार्ग की दृष्टि। 3 प्रकार के मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। जो ज्ञान मार्गी हैं, जिनके अंदर ज्ञान की निष्ठा है, उनके जीवन में भी ये प्रारब्ध अपना काम करता है। तो ज्ञान की दृष्टि से वो सोचते हैं। क्या सोचते हैं? बोले ज्ञान की दृष्टि ये है कि संसार में जो कुछ हो रहा है सब सपना है। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ज्ञानी अपनी इस दृष्टि से अपने आप को संतोष देता है। ज्ञानी सोचता है संसार में जो सुख दुख है ये सब सपना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है। और कैसे है? बोले जगत सपने के समान है, स्वप्नवत है। तो ज्ञानी इस प्रकार अपने मन को समझा लेता है। और जिसकी कर्म की निष्ठा है, कर्म में जिसे विश्वास है, वो कहता है कि जो कुछ हमारे जीवन में सुख दुख हुआ ये मेरे ही किसी कर्म का परिणाम होगा। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस तरह वो कर्म को कारण मान करके अपने मन को संतोष दे लेता है। और जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों के जीवन में भी प्रारब्ध अपना काम करता है। तो भगवान के भक्त अपने मन को कैसे समझाते हैं? वे भगवान के भक्त अपने मन को समझा लेते हैं कि न जगत झूठा है और न कर्म में ही कोई ऐसी विलक्षणता है। जो कुछ हो रहा है मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। भक्ति से मांग लेता है। राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई।
कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई। ये भक्त की दृष्टि है। अगर हम भक्त हैं, भगवान के चरणानुरागी हैं, तो अपने मन को समझा लेना चाहिए राम जी जैसे कर रहे हैं वैसा हो रहा है। न कर्म है न जगत झूठा है, तब क्या है, बोले राम जी जो कर रहे हैं वही हो रहा है, और राम जी जैसे रखें वैसे रहना चाहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। चाहते आराम हो, अगर आराम चाहते हो तो सीताराम कहना पड़ेगा, और आप सब लोग कहो और हमको यहाँ तक तो सुनाई पड़े कम से कम, है? एक महात्मा कहते थे, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही गुणों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही गुणों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से, रहो सदा शान से, रहो सदा शान से, रहो सदा शान से, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम